नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौहान आज मैं हार्ट के माइट्रल वाल्व बाइस्कस्पिट वाल्व पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह बीमारी हृदय के कपाट के पतला पड़ने, ढीला पड़ने के कारण या स्टेनोसिस ऑफ वाल्व तथा रोमेटिक हार्ट के गलत इलाज के कारण आई हार्ट वाल्व की बीमारी होती है। हृदय के कपाट को ब्लड सर्कुलेशन करने से आई मांसपेशियों की कमजोरी से ब्लड का सर्कुलेशन अनियमित हो जाता है। बार बार डायलिटेशन व सिस्टोलिक प्रेशर से कपाट की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और इसके साथ हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट हो जाता है। जो लोग अत्यधिक नशा करते हैं, अधिक परिश्रम करने वाले, जैसे हथौड़ी से काम करने वाले, लकड़ी चीरने वाले, नाविक लोग इत्यादि, यह बीमारी अक्सर सिफिलिटिक व साइकोटिक मियाज वाले मरीजों को ज़्यादा व जिनको एल्बुमिनेरिया, चाय काफ़ी अधिक पीने वाले लोगों को हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट की बीमारी अधिक होती है। कभी कभी हार्ट में अधिक रक्त होने से, पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स में अधिक रक्त होने से, कभी कभी लंग्स की छोटी मोटी धमनियों के रप्चर होने के कारण मुंह से खून भी आ जाता है तथा सांस लेने में कष्ट होता है। माइट्रल वाल्व की बीमारी में पेट में सभी जगह रक्त की अधिकता होने के कारण, यकृत में ब्लड कंजेशन के कारण लीवर काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसके चलते पीलिया व कब्जियत हो जाती है। सिराओं में कंजेशन के कारण पैरों में शोथ, ड्राप्सी व पूरे शरीर में ड्राप्सिकल कंडीशन बन जाती है। पेशाब मात्रा में कम होती है, धड़कन भी बढ़ जाती है। इसमें बहुत जल्दी मृत्यु का खतरा नहीं रहता है। कभी कभी अन्य बीमारी के चलते भी हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट की बीमारी होती है। इस तरह के मरीज के लिए सुपाच्य भोजन, ढीले ढाले गर्म कपड़े, अधिक ठंडा व अधिक गर्म नशीली चीज़ें, उत्तेजना भरी बातों से दूर रहना चाहिए। हार्ट के वाल्वों संबंधित बीमारियों में स्त्री पुरुषों को सेक्सुअल इंटरकोर्स क्वेश्चन पूरी तरह निषिद्ध है और विष की तरह है। इस बीमारी में मरीज को कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना चाहिए। सुबह शाम हल्का हल्का टहलना चाहिए। हरी साग सब्जियां और फल के जूस लेना चाहिए। छेने का पानी, मुर्गी का अंडा हल्के मीठे दूध में फेंट कर पीने से यह सहज में पच जाता है और पोषण का काम करता है। इसमें दी जाने वाली दवाएं क्रमशः डिजिटेलिस 3X, यह माइट्रल वाल्व की बीमारी के लिए ताकत व टॉनिक का काम करती है। इसमें हार्ट का धड़कना कम हो जाता है, हार्ट मसल्स की सिस्टोल की शक्ति को बढ़ा देता है और ब्लड सर्कुलेशन की शक्ति को बढ़ाता है। जब नाड़ी इरेगुलर हो, हार्ट ड्राप्सी में ज़्यादा फायदा करता है। 10 से 15 बूंद की मात्रा देने से आराम से पेशाब उतरने लगे। सभी तरह से आराम होने पर इसकी मात्रा 5 बूंद पानी में मिलाकर देना चाहिए। मिचली व वमन होने पर तुरंत इस दवा को बंद कर देना चाहिए। हार्ट में जहां पैथोलॉजी डेवलप हो यानी स्ट्रक्चरल चेंज होती है, वहां पर कम शक्ति का प्रयोग करना उचित होता है। ऐसी अवस्था में 30 व उससे अधिक पावर की दवाएं दी जाने से कोई लाभ नहीं, समय की बर्बादी होती है, मरीज को जान का खतरा भी होता है। स्ट्रोफैंथस क्यू, अगर डिजिटेलिस दवा से विशेषकर फ़ायदा न मिले तो इस दवा की 10-10 बूंद पानी के साथ दिन में 3 बार लेने से ज़रूर फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने पर इस दवा की शक्ति को 3X पावर की दवा पानी के साथ 10 बूंद कर देना चाहिए। कॉन्वलेरिया क्यू, यह दवा वाल्व की बीमारी के साथ हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, श्वास कष्ट
लंग्स में ब्लड कंजेशन, ड्रॉप्सी के साथ अंडकोश लाल हो, एल्बुमिनेरिया की बीमारी। इस दवा की 10 से 15 बूंद लेने से शोथ के साथ सभी उपसर्ग शांत हो जाते हैं। इसके बाद 3x पावर की दवा 10 बूंद पानी के साथ लेने से मरीज को पूर्ण आराम मिलता है। नेरियम ओडोरम क्यू, यह दवा हृदय की माइट्रल वाल्व संबंधी सभी उपसर्गों को जैसे श्वास कष्ट, पल्पिटेशन, नाड़ी व पेशाब तथा शोथ में मदर टिंचर 5 बूंद से 10 बूंद शुगर ऑफ मिल्क या रोटी पर गिराकर देना चाहिए। इस दवा के साथ पानी लेना वर्जित है। इयोनाइमस क्यू, यह दवा हृदय संबंधित विकारों के साथ विशेषकर लीवर में कंजेशन के कारण पीलिया होने पर फायदा होता है। एडोनेसिस बर्नेलिस, यह दवा डिजिटेलिस स्ट्रोफेंथस जैसी दवा है। यह विशेषकर धमनियों में डायस्टोलिक प्रेशर को नॉर्मल कर देती है। इसके साथ अन्य उपसर्गों पर बढ़िया काम करती है। उपरोक्त सभी दवाओं को डॉक्टर की देखरेख में व सुझावों पर अमल करते हुए सावधानी से लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी दवाएं क्रेटेगस क्यू, कालमिया क्यू या 30, आइबेरिस स्पाइजेलिया आदि दवाओं का सेवन सावधानी से करना चाहिए। इन सब दवाओं के साथ मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देने से मरीज को तुरंत लाभ मिलता है। इसके लिए कंसल्ट करें। एक मरीज जिसकी उम्र 12 साल मेरे दवाखाने में आई, जिसको खांसी के साथ साथ सांस भी फूलता था। उसको चुनी हुई होम्योपैथिक दवा दिया गया, लेकिन दूसरे दिन बिना आराम मिले ही मेरे चैम्बर में आई। उसकी माँ कहने लगी, डॉक्टर साहब, इसके पहले 2-3 डॉक्टर का इलाज कराया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं काफ़ी सोच विचार कर मियाज़मेटिक दवा के साथ एक खुराक डिजिटेलिस 30 पावर की दी। उसके लेते ही फ़ौरन आराम मिल गया। तब मैंने उसके अटेंडेंस से कहा कि इसको खांसी की तकलीफ़ हार्ट की वजह से हो रही है। तब मैं उसे हार्ट के डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया। बाद में मालूम पड़ा कि हार्ट के वाल्व की बीमारी थी। दूसरा मरीज जिसकी उम्र 40 साल थी, जिसको हार्ट के वाल्व की बीमारी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कुछ दिन के बाद बाएं पैर के निचले भाग में सूजन व दर्द रहती थी। किसी के कहने पर 2 साल बाद हमारे पास आया। कहा कि डॉक्टरों का इलाज करने के बाद भी तकलीफ़ में आराम नहीं हो रहा है। तब मैं मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट के साथ कालमिया 30 3 बार और क्रेटेगस क्यू 10-10 बूंद की मात्रा 2 चम्मच पानी के साथ दिया। इसके लेने के बाद 1 महीने में ही सूजन व दर्द में राहत मिल गई। तीसरा मरीज जिसकी उम्र 45 साल, इलेक्ट्रिक करंट के चपेट में बाईं तरफ की शरीर आ गई थी। इसके कुछ दिन के बाद से ही सांस फूलना, खांसी, हार्ट का पल्पिटेशन से परेशान रहने लगा और डॉक्टरों ने बताया तुम्हारा हार्ट 20% ही काम कर रहा है। उसका ब्लड प्रेशर नापने पर पता चला कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर में मात्र 20 पॉइंट्स का अंतर था। उसको मैंने डिजिटेलिस 30 दिया, साथ में मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट भी था। 2-4 दिन के बाद उसको विशेष आराम मिलने लगा। तब मैं उसे बताया तुम्हारे हार्ट की वाल्व व हार्ट की मांसपेशियों में कमजोरी है। तब मैंने डिजिटेलिस 2x 10 बूंद 3 बार तथा क्रेटेगस क्यू 15-15 बूंद की मात्रा पहली दवा के आधे घंटे के अंतराल पर दी। इससे उसकी तकलीफ़ में राहत हुई
उसको हार्ट विशेषज्ञ के पास रेफ़र कर दिया गया। इस प्रकार मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट के साथ हार्ट की जनरल दवाओं को देने से काफ़ी लाभ मिला। धन्यवाद।